हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पासवान। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा क्या कारण रहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ा और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में, पिछले ब्लॉग में बताया आपको कि 1927 में जब महार सत्याग्रह हुआ, महार सत्याग्रह मुख्यतः इस बात पर निर्भर था कि महाराष्ट्र के महाड़ सत्याग्रह में महाड़ वहाँ पे एक गांव था। उस गांव में जो उपस्थित तालाब था, उस तालाब में सो-कॉल्ड अपर कास्ट ब्राह्मण जो थे, उनके द्वारा जो अछूत थे, दलित थे, उनको उस तालाब से पानी पीने का जो आदेश था वो उनको मतलब अलाउ नहीं करता था कि जो अछूत है, दलित है, उस तालाब से पानी नहीं पी सकते हैं। इस बात को लेके वहाँ की जो अछूत सो कॉल्ड दलित अनटचेबल थे, उनको पानी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप खुद सोच कर देखिए कि पानी पीने के लिए एक ऐसा वर्ग भारत में मौजूद है वर्तमान समय में, जिनके पीढ़ियों को मतलब हजारों वर्षों तक पानी पीने का संघर्ष करना पड़ा। मतलब आपके सामने, आप इमेजिन करिए कि आपके सामने तालाब है, कुआं है या हैंडपंप है जहां से आप पानी पीते हैं। वहां के गांव के या शहर के मोहल्ले के आप लोगों ने इस बात पे सिर्फ पानी पीने से मना कर रखा हो कि आप उनकी जात में, उनके लेवल पे, उनके अनुसार उनकी जात पे पैदा नहीं हुए। तो बाबा साहब 1927 में महार सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद उस तालाब से वो पानी पीते हैं और पानी पीकर वो सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हैं। वो जो सत्याग्रह था उसमें बाबा साहब के ऊपर हमले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही संघर्षशील शख्सियत थे, महान थे, तो उन्होंने सब चीज़ झेला। इसके बाद आपने कभी सोचा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या अचानक हिंदू धर्म के खिलाफ चले गए? क्या वो शुरू से हिंदू धर्म के विरोधी थे? ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बचपन से सहा, अपने आसपास जो फील किया, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद अपने ऑफिस में जो जातिवाद का दंश झेला, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करता था। तो उसको खत्म करने के लिए हिंदू धर्म में उन्होंने बहुत सारी चीजें सुधार करने की कोशिश की, जिसके दौरान चाहे महार सत्याग्रह हो या अपने शिक्षा के द्वारा हो, सामाजिक मूवमेंटों को द्वारा हो, उन्होंने कमियों को उजागर किया, उनको मतलब एक आग्रह के तौर पे भी किया कि इनको दूर किया जाए। इसके बाद उन्होंने 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश के लिए भी सत्याग्रह किया। आपको जानकर अचंभव होगा, जो इंसान को बताया जाता है कि वो हिंदू धर्म का विरोधी थे, वो इंसान हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को, कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और 1930 में कालाराम मंदिर का जब आंदोलन किया तो वहां की जो जनता को लेकर उन्होंने सत्याग्रह किया, वो सत्याग्रह 6 वर्षों तक चला। 6 वर्षों तक संघर्ष, जो सत्याग्रह का संघर्ष था, जो सत्याग्रह का जो धरना था, इस बात को लेकर चला कि कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिया जाए। आप सोचिए कि उस स्थिति का मतलब आप कल्पना कीजिए कि 6 वर्षों तक धरना देने के बावजूद, मंदिर के चारों दरवाजों पर धरना देने के बावजूद वहां के ब्राह्मणों ने उस चीज का विरोध किया और अंततः परिणाम धरने का यह सत्याग्रह का निकला कि 6 वर्षों के बाद भी 1935 में 35 तक उस मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं दिया गया। तब इस चीज से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतनी दुखित हुए, अंदर से उतनी उनकी आत्मा इतना ज्यादा परेशान हुई, उनको लगा, उनको अनुभव हुआ, तब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में व्याप्त जो जातिवाद है वो खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जाति है वो हिंदू धर्म के स्मृतियों और पुराणों से है, और जब तक उनको नहीं नष्ट किया जाता तब तक हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं खत्म होगा। तभी उन्होंने 1935 के अपने भाषण में, नासिक में जो 13 अक्टूबर को 1935 में उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा कि मेरा पैदा होना हिंदू धर्म मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उसके बाद से तमाम धार्मिक संगठनों ने, तमाम धार्मिक गुरुओं ने उनसे संपर्क किया, चाहे वो इस्लाम रहा हो, चाहे सिख रहा हो,
चाहे ईसाई रहा हो कि हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए हमारा, क्योंकि सबको पता था कि डॉक्टर बाबा साहब के जो फॉलोअर्स थे उतनी समय बहुत ज़्यादा तादाद में भारत में हो चुके थे। शुरुआती दौर में उनका जो झुकाव था वो इस्लाम धर्म की ओर जाता है। इस्लाम धर्म की ओर इसलिए जाता है कि दलितों की संख्या को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो एक तो गरीब दबे कुचले इतने वर्षों तक सताए गए, तो उनको लगा कि अगर हम ऐसे धर्म को स्वीकार करें जिसमें संख्या बाहुल्य है और कहीं न कहीं ताकतवर है तो हमें सुरक्षा मिलेगी। लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि ये शायद जिस मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जातिगत सामाजिक और आध्यात्मिक, उसमें मुक्ति नहीं है। फिर उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं अभी अपने जितने भी अपना धर्म बदलने से पहले अपने धर्मों को मतलब अपने भारत में जितने धर्म हैं उनके बारे में पढ़ूंगा, जानूंगा, अनुभव लूंगा, उसके बाद डिसीजन करूंगा। अब दलितों के सामने मुख्य बात ये आ रही थी कि अगर वो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो जाए कहाँ। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा। और हिंदू धर्म छोड़े क्यों? तो हिंदू धर्म छोड़ने के रीजन तो बाबा साहब बता चुके थे कि ये जातिगत जो भेदभाव है वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक परेशानियां रहेंगी और जातिगत भेदभाव इसलिए नहीं खत्म होगा कि वो पुराणों की देन है और पुराण हिंदू धर्म के आधार है और पुराणों के आधार पर जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है। फिर उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा और इसके बाद फिर उन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां थी उनके बारे में बोला और उन्होंने कहा कि जो दलितों और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष है वो एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ शोषण करना, अत्याचार करना संघर्ष नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि दलितों और ब्राह्मणों के बीच जो संघर्ष है वो एक वर्ग का संघर्ष है, एक ऐसे वर्ग का जो एक मतलब कि जो दलित वर्ग है उसमें से जो भी समानता की बात करता है वो उसका दुश्मन है। अगर आप ब्राह्मण्स के समान खड़े होने की बात करते हैं तो वो उनके अहम को ठेस पहुंचाता था और अहम को ठेस पहुंचाने का उनका मुख्य कारण ये था कि मतलब ये हमारे बराबर खड़े होने की बात कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये दलित और ब्राह्मण दो वर्गों के बीच के संघर्ष को उन्होंने बताया और इसके बाद उन्होंने कंपेयर किया सभी धर्मों का, इस्लाम, ईसाई, सिख, और उन्होंने देखा कि हर एक धर्म में कोई अपने आप को खुद भगवान बता रहा है, कोई अपने आप को भगवान का दूत बता रहा है। तो इस वजह से उनको लगा कि बाकी जितने धर्म हैं वो आध्यात्मिक मुक्ति की मार्ग नहीं खोलते हैं। तो अगर सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों मुक्ति चाहिए तो ऐसा हमें धर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिसमें जातिवाद ना हो और इसके बाद आध्यात्मिक मुक्ति हो। क्योंकि बाद में उन्होंने सिख धर्म की ओर रुख किया और उन्होंने जब अंदर से देखा, अनुभव किया अपने 4-5 वर्षों में कि सिख धर्म में भी जातिवाद था और वो सामाजिक समानता की बात करते थे। तो सिख धर्म की तरफ जब रुख उठा उसके बाद जब जाना तो लगा कि उनको ये सिख धर्म में भी जातिवाद है और इससे भी छुटकारा पाना मुश्किल है। फिर वो लगभग 1936 से लेके 1956 तक उन्होंने सभी धर्मों के बारे में अध्ययन किया, जाना और उसके बाद अंततः वो इस निर्णय पे पहुंचे कि हम बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करेंगे, बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मुख्य कारण बाबा साहब का ये था कि वो जो चाहते थे सामाजिक और आध्यात्मिक जो सॉल्यूशन था वो बुद्धिज्म में थे, उनको दिखाई दिया। क्योंकि बौद्ध धर्म इकलौता ऐसा धर्म था जिसमें बुद्ध खुद कहते वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, वो अपने आप को साधारण इंसान बताते हैं और वो बोलते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मुक्ति का मार्ग आपको बता सकता हूँ, चलना आपको होगा। और इसके बाद उसमें सबसे अच्छी बात बाबा साहब को ये लगे वो समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, जिसमें कि बाबा साहब ने जिसका मतलब कि सार अपने भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, जो वो समता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। तो बाबा साहब ने 1956 में महाराष्ट्र में अपने 3 लाख समर्थकों के साथ
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी कि इतने बड़े तादाद में धर्म का धर्मांतरण हुआ हो, मतलब किसी एक धर्म को छोड़कर एक साथ इतने व्यक्ति दूसरे धर्म में गए हों। तो दोस्तों, सामाजिक जो व्यवस्था है अपने यहाँ की, वो आज भी बहुत ही दयनीय है। जातिवाद आज भी खत्म नहीं हुआ। सोचिए उनकी दूरदर्शिता कितनी थी कि इतने वर्षों के बाद भी आज उनकी बात सत्य है कि आज भी हम जातिवाद से छुटकारा नहीं पा पाए। आज भी मूछें रखने के नाम पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने के नाम पे बारात दूल्हे को मार दिया जाता है, पेशाब पिला दी जाती है, टंकी से पानी पीने के नाम पे मार दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वो सत्य थे, उन्होंने अपने आप को सत्य साबित किया। हम आज भी समाज में जातिवाद नहीं खत्म कर पाए और जाति का वर्चस्व दिन पर दिन फिर से बढ़ता जा रहा है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते, हम उसको इज्जत उसकी जात का नाम सुनने के बाद देते, उसका सरनाम जानने के बाद देते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब के बारे में जानने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैंने एक संक्षिप्त में आपको बताया कि बाबा साहब ने हालांकि धर्म क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म क्यों एक्सेप्ट किया। क्योंकि किसी को लगता है, जिन्होंने पढ़ा नहीं बाबा साहब के बारे में, उनको लगता है कि बाबा साहब अचानक से हिंदू धर्म, मतलब वो पहले से उनके माइंड में था कि वो हिंदू धर्म के विरोधी। वो हिंदू धर्म के कभी विरोधी थे ही नहीं। वो नाकामी थे हमारे धर्म गुरुओं की वर्तमान समय चाहे पास्ट को लेकर कि वो जो चाहते थे, जो सुधार चाहते थे, वो कर नहीं पाए और वो एक्सेप्ट नहीं किया गया उनको, इसीलिए वो मजबूर हो गया और मजबूरी में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।